हेलो प्यारे बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन विच इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी किससे करते हैं? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? हम एक यूनिट की स्टडी किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के मेन प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है, इसमें ऑप्शन क्या है देखिए, अबंडेंस, कन्वीनियंस, स्कैरसिटी, इन नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी है इकोनॉमिक और प्रॉब्लम्स। अगर अबंडेंस माने सब कहीं बहुतायत में हर चीज़ होगी तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसका उत्तर है स्कैरसिटी, मतलब कमी। तीसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज़ नोन एज। एग्रीगेट में की स्टडी किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्राइस थ्योरी में, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर प्राइस प्रोडक्शन में। तो एग्रीगेट मतलब संपूर्ण। अगर संपूर्ण की बात करें, जैसे इनकम, नेशनल इनकम, ये सब संपूर्ण है, तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय प्रोफेसर J.M. केनिथ। तो J.M. केनिथ की बुक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी, ये नन ऑफ दिस। तो इन्होंने जो ग्रेट डिप्रेशन के समय एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। तो यही बुक थी जिसके बेस पे आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप हुई। तो आंसर क्या हुआ? J.M. केनिथ की बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। अब अगला क्वेश्चन 5 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन 5 है, व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर केनिथ पब्लिश्ड। प्रोफेसर केनिथ की बुक कब पब्लिश हुई थी? तो पब्लिश कब हुई थी? इसका ऑप्शन क्या है? 1930, 1931, 1936 एंड 1940। तो इसका आंसर क्या है? 1936। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर्स। ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? 1929 to 30, 1934 to 35, 1938 से 39 एंड 1941 से 42। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1929 to 30। तो 1929 से जो ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो सातवां मल्टीपल चॉइस है, हु इज़ द नोन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ऑप्शन है, J.M. केनिथ, सैमुअल्सन एंड हिक्स। तो J.M. केनिथ ने जो बुक पब्लिक की थी उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक नए डायमेंशन के टर्म में देखा गया। तो इसका आंसर क्या है? J.M. केनिथ। आठवां क्वेश्चन है, मिस्टर स्कंद कुमार want to study the national income, which branch of economics will be have to be study। जो मिस्टर स्कंद है वो एक देश की पूरे नेशनल इनकम की बात स्टडी करना चाहते हैं, तो उसे हम कौन सी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर पूरी एग्रीगेट की बात होती है या नेशनल इनकम या पूरे कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके ऑप्शन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस प्रोडक्शन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बट अभी से इसका आंसर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज। तो बट अभी से हमने पहले पढ़ा कि ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की क्या है मेन रीजन?
स्केर्सिटी मतलब कमी, अगर कमी है तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अदरवाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी नहीं होती। सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स is defined as the branch of economics which studies economic activities of an economy as a तो whole, माने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की पूरी कंप्लीट में स्टडी करते हैं, किसी एक एक पार्ट की स्टडी नहीं करते हैं। थर्ड, वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ थे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर थे। फोर्थ, केनिथ बुक एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट केम इनटू द लाइट ऑफ द ईयर, कब आई थी इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1936। तो केम इनटू द लाइट इन द ईयर, ये ईडियम से माने कोई चीज़ वो जन्म कब हुई तो इसे कहते हैं, तो यानी पब्लिश कब हुई, तो बुक के टर्म में ये पब्लिश कब हुई, तो इनकी कब पब्लिश हुई थी 1936 में। अब पांचवा, एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ की क्या होती है, जब उसको लोग उसको कंज्यूम करने वाले और उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि गेहूं की एग्रीगेट डिमांड क्या है कब है, तो उसको खाने वाले भी हैं और उसको जो किसान वगैरह हैं लगाते हैं। तो हमें कंप्लीट डिमांड कैसे बनेगी, जब जो पूरा जो लगाने वाले का कंप्लीट डिमांड देखें और उसको खाने वाले की दोनों मिलाएं तो हम कहेंगे किस चीज़ की एग्रीगेट डिमांड है। छठा क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वाज फ्रॉम, कब से कब था ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड, 1929 से 33 तक। और अब इसी के आगे एक मैचिंग है इसी चैप्टर का, वो भी हम देख लेते हैं आज। तो आज चैप्टर ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैचिंग में कॉलम 1 में क्या है, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, पब्लिकेशन ईयर ऑफ केनिथ बुक। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टडी ऑफ शुगर इंडस्ट्री, फैक्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स। तो जैसे कि कॉलम 2 में है, पहला ए 1936 1929 से 30, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रोफेसर जेन केनिथ, रोगर फ्रिंच और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको मैचिंग में क्या है, तो पहले मैचिंग है पब्लिकेशन या अब केनिथ बुक क्या है 1936। सेकेंड, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था 1929 से 30 में। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और स्टडी ऑफ शुगर इंडस्ट्री मतलब एक किसी इंडस्ट्री की किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, प्रोफेसर जेएम केनिथ। और हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स, रेगनर फ्रिंच। तो आपका अब पूरा कंप्लीट हो गया आपका एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका मैचिंग। तो इस तरह से पूरा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।